ओके, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। गुड आफ्टरनून सर। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी में अभ्यास सागर। पार्ट 7 है, पार्ट 7 है और इसमें हम लोग पढ़ेंगे र के विभिन्न रूप। र के विभिन्न रूप हैं, यानी र के कितने रूप हैं वो आप देखेंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ कि र कितने प्रकार से आप लिख सकते हो। ठीक है, र को कितना प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। तो एक र तो देखिए इस तरह का है, सिंपल र आप सभी लोग जानते हो। और एक र की लगाएंगे आप लोग, जैसे इस तरह से एक लगाते हैं। ठीक है, इस तरह से एक गुड आफ्टरनून सर। और इस तरह से र लिखते हैं। ठीक है, एक र इस तरह से, ये र है। सबका वीडियो बंद रहना, ऑडियो बंद रहना चाहिए। ऑडियो सभी बच्चे बंद कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए। तो एक र आपका ये हो गया, ठीक है, और एक र ये हो गया और एक र ये है। ओके, तो हम लोग इसमें र के ही विभिन्न रूपों को पढ़ेंगे। कितने प्रकार के र हैं इसको हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 1। प्रश्न संख्या 1 पढ़िए ओम कुमार। ऊपर दिए गए अनुच्छेद में से उन्हीं शब्दों को छाट कर लिखिए जिनमें से किसी न किसी रूप में र वर्ण का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो आप लोग देख रहे हैं अनुच्छेद जो लिखा हुआ है और उस अनुच्छेद में हम लोग देख रहे हैं कि र किस में आया है। ठीक है, या किस रूप में र का प्रयोग हुआ है। तो सभी बच्चे लिख लीजिए। एक तो सुंदर है, सुंदर, ठीक है, सुंदर है। उसके बाद वर्ष है, वर्ष में भी देखिए र आया है। फिर प्रति है, प्रति में देखिए ये प्रति में र है, यहाँ पे र लगा है ना, प्रति है। फिर विनम्र है, ठीक है, विनम्र, विनम्र। ओके, फिर उत्तीर्ण, होगा ना? उत्तीर्ण लिखिए, उत्तीर्ण। वर्षा लिखिए, वर्षा, वर्षा। फिर ग्रामीण लिखिए, ग्रामीण। उसके बाद रोकता लिखिए, रोकता। अब बताइए कौन सा छूटा, पहला का सारा र मैंने लिख दिया। सुंदर, वर्ष, प्रति, विनम्र, उत्तीर्ण, वर्षा, ठीक है, ग्रामीण, रोकता। हो गया सबका? यस सर। यस सर। प्रश्न संख्या 2 पढ़िए। पढ़ता हूँ सर। आपने देखा कि प्रश्न 1 में चुने गए शब्दों में र अनेक रूप में आया है। अब आप इन शब्दों को र के विभिन्न रूपों के आधार पर अलग अलग खंडों में लिखिए। अब आपको इसको अलग अलग मतलब दिखाना है कि कौन सा र किस टाइप का है। ठीक है, जैसे अभी हमने लिखा, तो आपने लिखा एक सुंदर लिखा था, सुंदर, ठीक है। अब सुंदर के बाद जो इस तरह से र है, इस प्रकार का र, वो किसमें था, रोकता में था, रोकता में यस था। सर। ठीक है, ये हो गया, इसको अलग अलग लिखना है। फिर हमने एक र इस तरह का लिखा था, प्रति, प्रति लिखा था। प्रति के बाद
इसी तरह का र था विनम्र में था, ठीक है, विनम्र। फिर इसी तरह का र एक था ग्रामीण में, ग्रामीण, ठीक है। देखिए ये र है, एक ही तरह के र हैं। और र था वर्ष, जो एक तरह का र आप लोग ये लिखे थे वर्ष, ठीक है। वर्ष था उत्तीर्ण, उत्तीर्ण है। और एक था वर्षा, वर्षा भी है, ठीक है। ये आपके हो गए र के अलग अलग खंड, ठीक है। सुंदर, रोकता, इधर प्र से प्रति, फिर विनम्र, ग्रामीण, और यहाँ देखिए र रेफ वाला जो र है वर्ष, उत्तीर्ण, वर्षा। कंप्लीट? यस सर। यस सर। चलिए आगे चलते हैं हम लोग प्रश्न संख्या नेक्स्ट पर। नेक्स्ट पढ़िए। नीचे दिए गए शब्दों को उच्चारण कीजिए। जिन शब्दों में र का रूप समान है उनको एक खंड में। ठीक है, तो उच्चारण करना है, ठीक है। उच्चारण का मतलब क्या है? बोलना। बोलना। कोई शब्द हम बोल रहे हैं तो उसको उच्चारण कर रहे हैं। तो र के जितने रूप हैं उसी तरह आपको अलग अलग लिखना है, ठीक है। जैसे एक में आपको र ये वाला लिख देना है, तीसरा का र क्या लिखेंगे? एक रहता है, ये रहता लिख दिए, और एक प्रति, एक र ये लिखिए, ठीक है। और एक र ये लिखिए, वर्षा वाला जो था। अब क्या करना है आपको? ये इस वाला र जो है इसके नीचे लिखिए, ये जो र लगा है इसके नीचे लिखिए, ये जो र लगा है इसके नीचे लिखिए, ठीक है। तो क्या क्या लिखेंगे? रहता, मरने, इसमें क्या लिखेंगे? मरने। और क्या है? सरकार है, सरकार। पर्यावरण, पर्यावरण। और क्या है? रक्षा। देखिए ये वाला र हो गया पूरा। अब ये वाला इस र में चलिए, इस र में चलिए, तो प्रति तो लिख दिए हैं, प्रमाण, प्रणाम, क्या हो जाएगा? प्रमाण। प्रथम, प्रथम, विनम्र, प्रथम, विनम्र, विनम्र। अब इसमें चलिए, वर्ष। सर पर्यावरण में पर्यावरण भी होगा ना इसमें? हाँ, पर्यावरण, पर्यावरण। और आश्चर्य, आश्चर्य, आश्चर्य लिख लीजिए। तो ये र के रूप हैं, ठीक है। रहता, मरने, सरकार, रक्षा। अब इस र से बना है प्रति, प्रमाण, प्रथम, विनम्र। इससे वर्षा, वर्ष, पर्यावरण, आश्चर्य। कंप्लीट? लिख लिए। यस सर। ओके, नेक्स्ट प्रश्न पढ़िए 4। र के विभिन्न रूपों के आधार पर नीचे कुछ कथन दिए गए हैं। जो कथन सही है उनके सामने सही तथा जो कथन गलत है उनके सामने गलत का निशान लगाइए। पढ़िए, क पढ़िए।
तैयार शब्दों में र पूरा है, असहित है। क्या? पढ़िए फिर से। तैयार शब्दों में र पूरा असहित है। तो ये सही होगा। आपका शब्द मैं सुन नहीं पा रहा हूँ सही ढंग का। क्या लिखा हुआ है? तैयार शब्दों में र पूरा असहित है। क्या है? तैयार तैयार तैयार। ओके ओके। तो तैयार है, देखिए। तो तैयार में क्या है? र। देखिए र है ये, तो र इसमें र, तो र में अ भी मिला है ना, तो र में असहित है। यानी इस र को हम अलग करेंगे तो र प्लस तैयार यही है। ठीक है। तो तैयार जब होगा तो र प्लस अ, यानी र के साथ ये लिखा हुआ है ना, ये र के साथ है, तो ये क्या होगा? सही। दूसरा बताइए, ख। ख का बताइए, ख में कौन सा शब्द लिखा है? ख का बोलिए। वर्षा शब्द में र पूरा नहीं है, अरहित है। चलिए हम लोग वर्षा देखते हैं। वर्षा, वर्षा, ठीक है। अगर हम करा कि क्या इसमें र में अ मिला हुआ है, अगर इसको हम अलग अलग मान लीजिए लिखते हैं, जैसे वर, ठीक है, वर्षा। अगर आप अलग लिखते तो ऐसे लिखते ना, वर्षा। आप देख रहे हैं इसमें अ नहीं मिला है क्योंकि यहाँ हलंत है। जिसके नीचे हलंत रहेगा उसमें स्वर नहीं होता है। ना, तो इसका क्या मतलब है? इसमें अ, इस र में अ नहीं है। ओके। सही है सर। तो जब अ नहीं है तो प्रश्न क्या था कि अ नहीं है ना, तो सही है। यस सर, अरहित है। हाँ, अरहित है। रहित का मतलब नहीं है। सहित नहीं। आएगा, सहित का मतलब है, रहित का मतलब नहीं है। अगला कौन सा शब्द गलत है? है। अगला कौन सा शब्द है? ग। ग का बताइए तो। प्रथम शब्द में प पूरा है। प्रथम। शब्द में प पूरा है। अच्छा देखिए, ये प्रथम है, ठीक है। अगर हम लोग इसको अलग अलग करके लिखते हैं तो देखिए प्र ऐसे आ रहा है, प्र। आ। अगर देखिए इसको हम अलग करके लिखेंगे तो ये प पे हलंत आएगा, प्रथम। आ रहा है कि नहीं? यस सर। तो क्या इस प में प्रश्न क्या था? प्रथम शब्द में प पूरा है। अब प देखिए ये पूरा है। नो सर, हलंत लग जाएगा तो आधा हो जाएगा। आधा हो जाएगा, तो इसका मतलब प पूरा नहीं है, तो क्या होगा? गलत है। गलत। गलत करिए। घ में बताइए, घ। ट्रक शब्द में र पूरा है मगर ट पूरा नहीं है। चलिए ट्रक को भी देख लेते हैं हम लोग लिख करके। ट्रक, ये देखिए एक र ये भी है, एक र ऐसे भी लिखा जाता है, याद रखिएगा। अब कह रहा है ट्रक। अगर इसको हम अलग लिखते हैं तो देखिए ऐसे लिखते हैं, ट्रक लिखते ना, क्योंकि ट इसमें हाफ है, ट पूरा नहीं है। ओके, तो ये भी क्या हो जाएगा? सही होगा सर। ख का सही कर दीजिए। सही है सर। अब लास्ट बताइए। विनम्र शब्द में र पूरा है मगर म पूरा नहीं है। विनम्र कह रहा है कि र म पूरा है, र पूरा है। पूरा। तो विनम्र, इसका भी देख लीजिए। अगर विनम्र को आप अलग करते तो हो जाता विनम्र, विनम्र, ठीक है। म पे हलंत लगता, म पे हलंत हो जाता। ओके,
तो इसका मतलब म हाफ है। गलत। म जब हाफ है तो प्रश्न क्या था? विनम्र शब्द में र पूरा है मगर म पूरा नहीं है। सही, ठीक है, र पूरा है, देख रहे हैं ना? यस सर। समझ में आया सबको? यस सर। यस सर। ठीक है, इसको क का सही करिए, ख सही, ग गलत, घ सही और अंग का सही। सर ख का क्या? ख सही है, सही। अगला प्रश्न पढ़िए, प्रश्न संख्या 5। दिए गए खंडों में र के विभिन्न रूप वाले 5 शब्द छाट के लिखिए। र के 5 शब्द छाट के लिखना है, ठीक है? खंड दिया है, ओके। तो खंड में आप लोग जैसे अभी मैं पढ़ के बताया था कि एक तो लिख लेंगे ये र वाला, ठीक है, 5वां का है ना, तो इसमें एक र वाला लिख लीजिए, जैसे सागर, तो एक तो र वाला ये हो गया, सागर वाला र। एक लिख लीजिए सूर्य, तो सूर्य वाला र देखिए र हो गया। और एक लिख लीजिए ट्रेन, तो ट्रेन वाला देखिए र एक ये हो गया नीचे। और एक लिख लीजिए पर्वत, नहीं ये तो पर्वत में तो आपका यही इसी में आ जाएगा, ठीक है। और प्रकार लिख लीजिए, प्रकार, क्या लिखेंगे? प्रकार। देखिए मैं 4 प्रकार का र लिख दिया आपके सामने, एक र ये है, एक रेप वाला र है, एक देखिए ट्रेन वाला, एक प्रकार। 4 तरह का र आपके सामने दिख रहा है। तो आप क्या करेंगे, इसमें इस खंड को पढ़िए और जो जो र आया है इसके नीचे लिखते जाइए, ठीक है। तो इसमें दरवाजा आया है, दरवाजा, दरवाजा लिखिए। रात है, ठीक है, रात। रुपया, रुपया, राकेश। ये अब क्या हो गया? अब इस वाले र में लिखिए कर्म, कर्म, फिर लिखिए वार्षिक, वार्षिक, शौर्य, और लिखिए धैर्य, धैर्य हो गया। अब लिखिए ड्रामा, क्या लिखेंगे? ड्रामा, उष्ट्र, उष्ट्र, ठीक है, पेट्रोल, पेट्रोल, ड्राइवर, ड्राइवर, ठीक है, ड्राइवर हो गया। अब ये वाला लिख लीजिए क्रम, क्रम, उम्र, उम्र, वज्र, शुक्रवार, और क्या लिखेंगे? वज्र, शुक्रवार, शुक्रवार। देख रहे हैं र के इतने प्रकार हैं, ठीक है। ये देखिए र के, ये र इस तरह से लगता है, सूर्य, कर्म, वार्षिक, शौर्य, धैर्य। इसमें र देखिए इस तरह लगता है, ट्रेन, ड्रामा, उष्ट्र, पेट्रोल, ड्राइवर। और इसमें र के प्रकार देख लीजिए, प्रकार, क्रम, उम्र, वज्र, शुक्रवार।
हो गया सबका? यस सर। प्रश्न संख्या 6 देखिए। नीचे दिए गए शब्दों में र के उचित रूप का प्रयोग कीजिए। अब तो 6 अब आप अपने से लिख लेंगे कि लिखवाना होगा? नहीं सर, लिख लेंगे। कर्म, र का लिख प्रयोग, कर्म लिखेंगे कैसे? इसमें र का प्रयोग करना है। माँ में रखा। अब माँ में माँ ऊपर, माँ के ऊपर। हाँ माँ के ऊपर लगाएंगे। और पर्व में भी वैसे ही है। देखिए कर्म, पर्व और र का रूप लगाना है तो ट्रक लगा दीजिए, ट्रक। ट्रक में नीचे नीचे दो वाला लगेगा। ठीक है। फिर है ड्रम। अभी जैसे ऊपर लिखा हुआ था वही है सब। प्रभाव, प्रभाव नीचे। प्रभाव। रा पर सर। फिर क्या है? क्रम, क्रम। ठीक है। राष्ट्र, राष्ट्र। टा पर। रहेगा राष्ट्र। सम्राट, टा पर, माँ पर सर। सम्राट हो गया। दूरदर्शन, श के ऊपर सर। रेप, रेप वाला रहेगा। रेप रहेगा श के ऊपर। हो गया। प्रश्न संख्या यस सर। प्रश्न संख्या 7। नीचे दिए गए चित्रों के नीचे उनके वे नाम लिखिए जिनमें र के विभिन्न रूपों का प्रयोग हुआ है। ये भी वही चीज है। ठीक है। र के विभिन्न रूपों का जहां प्रयोग हुआ है तो रस्सी है, देख लीजिए रस्सी। सूर्य, सब में र का प्रयोग हुआ है ना। चंद्र, ट्रक, 15, 15। प्रार्थना, पर्वत, प्रार्थना, ट्रेन। यही आपको लिखना है, लिख लेंगे? यस सर। चलिए ठीक है। प्रश्न संख्या 8। नीचे दिए गए वाक्यों को उचित शब्द द्वारा कीजिए, पूरा कीजिए। तो पूरा कर लीजिए। क में लिखिए, 8वां है ना, 8वां का क लिखिए। प्रथम, प्रथम लिखिए। ख में लिखिए प्रजा। ग में लिखिए ड्रामा। ग में लिखिए उपहार। उपहार। और धैर्य। अंग में लिखिए क्या है? धैर्य, धैर्य होगा सर। धैर्य। और लास्ट क्या होगा? प्रतिमा। प्रतिमा। ठीक है। प्रतिमा लिख लीजिए लास्ट, प्रतिमा। चलिए प्रश्न संख्या 9। नीचे दिए गए शब्दों में र के विभिन्न रूपों और री की मात्रा का उचित प्रयोग कीजिए। ठीक है। इसमें कह रहा है री भी लगाना है भाई आपको। तो री का मात्रा तो आप जानते ही है। री का मात्रा भी देख लीजिए। बहुत बार बच्चे कंफ्यूजन भी हो जाते हैं। तो री में जैसे कृषक आपको लिखना पड़ा तो यहाँ देखिए री का मात्रा लगता है। देखिए यहाँ पे कृषक ऐसे होता है री का मात्रा। ठीक है। तो री का मात्रा लगाना होगा तो ऐसे नीचे आपको लगाना होगा। ये नहीं कि र का मात्रा लगा दे। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि ऐसे लिख देते हैं, कृषक लिखना हुआ तो ऐसे लिख देते हैं ये र लगाकर।
तो ऐसे जो लिखेगा उसका गलत रहेगा, ठीक है। ये र का मात्रा है, ये री का मात्रा है, तो र और री में आपको अंतर आना चाहिए। तो री के र का मात्रा का देख लीजिए, 9वां में र का मात्रा का ग्रह है, ठीक है। ग्रह, ग्रह में देखिए र का मात्रा लगा है, ठीक है। अच्छा, गृह जब करेंगे गृह, तो उसमें कौन सा मात्रा लगेगा गृह में? री का, ठीक है, बिल्कुल री सही। का। हाँ, अब लिखिए नृत्य। नृत्य देखिए, नृत्य में देखिए री का मात्रा है, ठीक है, नृत्य, ये री का मात्रा है। और वर्ण, वर्ण है इसमें र का मात्रा है। वर्ण, र का मात्रा क्या है? र का एक प्रयोग है, र का एक रूप है, ये भी र का क्या है? एक रूप है, रूप है, ठीक है। इसको रेप ना कहते हैं सर? हाँ, इसको रेफ वाला र बोलते हैं, रेफ। फिर कर्म लिख लीजिए, कर्म में भी र का रूप है, रेफ वाला। फिर है धर्म है, ठीक है। विद्यार्थी है, विद्यार्थी। और कृषि, कृषि लिखेंगे तो इसमें री की मात्रा लगेगा, कृषि। राष्ट्र, राष्ट्र लिखेंगे तो र होगा, र का रूप राष्ट्र में, ठीक है। संस्कृत, संस्कृत लिखेंगे तो इसमें री की, का पर सर? री की मात्रा लगेगा संस्कृत में, एक क में संस्कृत। ओके, प्रश्न संख्या 10। नीचे दिए गए शब्दों के र वर्ण में उ अथवा बड़ी उ की मात्रा लगाकर उनके शब्दों को दोबारा लिखिए। हाँ, तो लिख लीजिए उ के मात्रा से रुचि, रुचि होगा, ठीक है, रुचि। इसमें अच्छा, र देखिए उ दो तरह से लिखा जाता है, एक छोटी तो, उ बड़ी उ। हाँ, ह्रस्व और दीर्घ, ठीक है, ह्रस्व और दीर्घ। ह्रस्व माने, ह्रस्व माने छोटा, दीर्घ माने बड़ा, ठीक है। तो जैसे दीर्घ र माने बड़ा। जैसे र लिख दिए, इसमें ह्रस्व लगाना होगा, छोटा तो बस खाली ऐसे आप कर दीजिएगा, ठीक है। और अगर इसमें बड़ा बड़ा का लगाना होगा दीर्घ का, तो क्या करेंगे, इस तरह करके ऐसे कर देना, ये बड़ा ये छोटा, ठीक है। तो छोटा बड़ा हम जानेंगे कैसे? जब हम उच्चारण करते हैं, बोलते हैं, अगर किसी को आप उच्चारण देर तक होता है तो उसमें बड़ा लगता है, बड़ी उ, ठीक है। दीर्घ। हाँ, तो लिखिए जैसे रुचि, देखिए रुचि है, इसमें ये वाला र लगाइए रुचि में। और गुरु, गुरु में भी यही र रहेगा, ठीक है, गुरु में भी यही र रहेगा। और करुणा, करुणा में भी यही र रहेगा, करुणा में भी यही उ का मात्रा रहेगा। सर जरर में, ह्रस्व में, किसमें? जरर में सर, अच्छा, जरूर, जरूर में ये वाला र लगाइए, जरूर ना, उच्चारण देर तक हो रहा है तो बड़ा उ हो जाएगा, दीर्घ उ, दीर्घ उ, ठीक है। इसको हम लोग ह्रस्व बोलते हैं, ह्रस्व, और इसको बोलते हैं दीर्घ, ठीक है, ह्रस्व उ, दीर्घ उ। करुणा में ये करुणा में इसको लगाइए छोटा वाला उ। रुमाल में बड़ा उ, रुमाल में बड़ा उ। अरुण, अरुण में छोटा उ, अरुण में छोटा। रुपया, रुपया में छोटा।
और रूप, लास्ट है रूप, रूप में बड़ा, रूप में ये वाला लगाइए। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही। अब कल हम लोग नेक्स्ट डे इसी पर आगे आएंगे और आगे पढ़ेंगे। आज कम बच्चे भी आए हैं तो ओके, जितना हम पढ़ाए हैं इतना आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। हो गया। ओके सर, हो गया सर। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। बाय, गुड डे। गुड डे बाय सर। सर।